Good morning students, this is Amitabh once again your computer teacher. लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। अभी हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो में द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, किसी भी चीज़ का जो क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं वो डिफरेंट फैक्टर्स पे बेस करके हम करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग क्लासीफाई करने जा रहे हैं, जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखने जा रहे हैं, वो दो फैक्टर्स पे हम लोग बेस करेंगे। पहला बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी एंड दूसरा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूजर्स। एंड उसके अलावा कुछ अदर टाइप्स ऑफ ओएस भी देखेंगे। पहले हम लोग देखने जरा सा कि फंक्शनैलिटी के बेसिस पे हम कितने कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो फंक्शनैलिटी के बेसिस पे हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को। पहला कैटेगरी क्या होगा? सिंगल टास्किंग ओएस। सिंगल टास्किंग ओएस क्या होगा? वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एट एनी गिवन टाइम सिर्फ एक ही टास्क परफॉर्म कर सकता है। वो दूसरा टास्क करने के लिए उसको वेट करना पड़ता है कि जब तक कि पहला टास्क फिनिश नहीं होगा तब तक वो दूसरा टास्क नहीं परफॉर्म कर सकता है। यानी कि यदि सपोज कीजिए कि आप कोई एक इंस्ट्रक्शन दिए हैं कंप्यूटर को, तो जब तक वो इंस्ट्रक्शन फिनिश नहीं होता है तब तक आप अगला इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं। एंड डॉस यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज वन सच ओएस। जैसा कि आपके बुक में दिया हुआ है डॉस का एक एग्जाम्पल, कि सपोज करते हैं कि डॉस में आप प्रिंट कमांड दिए हैं, तो जब तक कि वो कमांड फिनिश नहीं हो जाता है, वो डॉक्यूमेंट आपका प्रिंट नहीं हो जाता है, तब तक आप दूसरा कमांड नहीं दे सकते हैं। अब देखें मल्टीटास्किंग ओएस। मल्टीटास्किंग ओएस जैसा कि नाम से खुद आप समझ रहे होंगे, मल्टीटास्किंग ओएस वैसा वो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जो मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पे हमको प्रीवियस टास्क के फिनिश होने का या कंप्लीट होने का इंतज़ार करने का ज़रूरत नहीं है। हम इसको मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एक के बाद एक दे सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने कंप्यूटर पे एम एस वर्ड ओपन कर सकते हैं, साथ में एम एस एक्सेल ओपन कर सकते हैं, साथ में कोई गेम ओपन कर सकते हैं, साथ में कोई एक गाना भी बजा सकते हैं। तो यानी कि अब क्या हो गया, चार एप्लीकेशन आपका साइमल्टेनियसली रन कर रहा है। एक एम एस वर्ड रन कर रहा है, साथ में एक्सेल रन कर रहा है, साथ में आप गाना बजा है तो मीडिया प्लेयर शायद आप यूज़ करें या कोई भी एप्लीकेशन वो रन कर रहा है, और आप एक गेम भी खेल रहे हैं। तो वो गेम भी वन सेकेंड, वो गेम कोई भी हो सकता है, तो गेम का एप्लीकेशन भी चल रहा है। ये चार एप्लीकेशन आपका साथ साथ रन कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका मशीन क्या है? मल्टीटास्क। आपका मशीन में कौन सा ओएस यूज हो रहा है? दैट इज अ मल्टीटास्किंग ओएस। तो आजकल का जितना सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास, वो करीब करीब सब का सब मल्टीटास्किंग ओएस होता है। अब हम लोग देखें बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कैटेगरी, देखें बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूजर्स। ठीक है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूजर्स। पहला है सिंगल यूजर ओएस और दूसरा है मल्टी यूजर ओएस। और जो सिंगल यूजर ओएस क्या होगा, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसको एट एनी गिवन टाइम कोई एक ही यूजर इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो डॉस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो अभी हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे थे, वो इसी तरीके का एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। यानी कि अब यू था, हम यूजली यूज़ किए कि अब अपने यूज़ होता है। ठीक है, तो उस पर एक एट एनी गिवन टाइम कोई एक ही यूज़र काम कर सकता है ना। मल्टी यूज़र ओएस क्या होगा? मल्टी यूज़र ओएस वो होगा जहाँ पे मल्टीपल यूज़र्स साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं। लेकिन जब हम बोल रहे हैं आपको कि मल्टीपल यूज़र काम कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, तो आपके दिमाग में एक सवाल उठना चाहिए कि एक ही कंप्यूटर पे मल्टीपल यूज़र एक ही साथ कैसे काम कर सकते हैं। यदि ये सवाल आपके दिमाग में उठा है तो इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। ठीक है, एक कंप्यूटर पे मल्टीपल यूज़र साइमल्टेनियसली काम डेफिनेटली नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऐसा ओएस का ज़रूरत हमको पड़ता है तब जब कि कोई नेटवर्क हो। नेटवर्क क्या होता है कि जहाँ पे हम मल्टीपल कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो यूजुअली नेटवर्किंग के बारे में डिटेल में हम लोग तब बात करेंगे जब नेटवर्किंग पढ़ेंगे। अभी के लिए ब्रीफली इतना समझ लीजिए कि नेटवर्क में, एक नेटवर्क क्या होता है जहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर्स को हम एक दूसरे से जोड़ते हैं, और जोड़ते क्यों हैं कि रिसोर्सेज को हम शेयर कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मल्टीपल यूज़र अपना अलग अलग मशीन पे काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन हर मशीन पे हमको ओएस इंस्टॉल करने का ज़रूरत
नहीं पड़ता है। उस नेटवर्क में हमारा एक मशीन रहता है जो ज़्यादा पावरफुल रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वर। तो ये जो ओएस होता है ये हम सर्वर पर इंस्टॉल करते हैं, और जितना बाकी मशीन होता है उस नेटवर्क में जो सर्वर से जुड़ा हुआ है, वो हर एक मशीन को हम लोग बोलते हैं क्लाइंट या वर्क स्टेशन। ठीक है, तो वो सब जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेगा, कौन सा, जो सर्वर पे इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, तो और जो या हम ऐसे बोल सकते हैं कि सर्वर पे जो ओएस है वही मैनेज करता है ऑल द कंप्यूटर्स जो उस नेटवर्क में हैं उन। ठीक है, अब देखते हैं ज़रा सा नेटवर्क ओएस। देखिए, नेटवर्क ओएस में जो लिखा हुआ है और यहाँ पे जो मल्टी यूज़र ओएस में लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपको मोर लेस सेम लग रहा होगा। सेम लग रहा होगा तो क्यों लग रहा है ये ज़रा सा खुद सोचिए। देखिए, सिंपल समझ का बात, मल्टी यूज़र ओएस आप कब यूज़ करेंगे? एक एक कंप्यूटर में यूज़ करेंगे? डेफिनेटली नहीं। आप कब यूज़ करेंगे? जब एक नेटवर्क होगा। तो जितना हमारा मल्टी यूज़र ओएस है वो सब बेसिकली क्या है, एक तरीके का नेटवर्क ओएस भी है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आपको ये सिमिलैरिटी लग रहा है। आई होप कि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलें आगे देखते हैं। आप देखें वेब ओएस। वेब ओएस ये उस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वेब पे या इंटरनेट पे रन करता है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल हम किसी वेब ब्राउज़र के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र क्या होता है आप जानते हैं? जैसे कि जो क्रोम है या फिर फायरफॉक्स है या इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ऑल दीज जिस तरीके का ये सॉफ्टवेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेब ब्राउज़र। तो वेब ओएस को हम एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग एनी web browser. And this is basically a new concept of cloud computing where the cloud and इसको हम लोग क्लाउड ओएस भी बोलते हैं। ये क्लाउड कंप्यूटिंग का जो कंसेप्ट है, क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट है कि हम सब कुछ जो भी रिसोर्सेज है वो हम क्लाउड पे स्टोर किए हुए हैं और कोई भी यूज़र उसको क्लाउड से एक्सेस कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्लाउड ओएस भी, ऐसे ओएस को हम क्लाउड ओएस भी बोलते हैं। यहाँ पे लगता है हमसे कुछ मिसप्रिंट हो गया है। देयर इज दिस न्यू कंसेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग वेयर द क्लाउड ओएस, ये मिस्टेक हो गया हमसे, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। देयर इज दिस न्यू कंसेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, देयर दिस न्यू कंसेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। मैं इसको आप छोड़ दें। ठीक है, अब मिसप्रिंट है ये, आप इसको सिंपली समझ लें कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ द कंसेप्ट और यहाँ पे हम क्लाउड ओएस को स्टोर करते हैं। दीज आर यूज फॉर सम स्पेसिफिक पर्पसेस। और जो वेब ओएस होता है वो आपका पूरा का पूरा मशीन को मैनेज नहीं करता है, इसका कुछ खास पर्पसेस रहता है, उसके वैसे सिनेरियोज में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब देखते हैं मोबाइल ओएस। मोबाइल ओएस आप डेली यूज़ करते हैं, आप जो स्मार्टफोन्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो कैसे चल रहा है? आखिर उसमें भी तो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो उसमें जो डिफरेंट एप्लीकेशंस आप यूज़ कर रहे हैं, जिसको आप ऐप्स बोलते हैं, डिफरेंट ऐप्स, तो उसको मैनेज कर रहा है, उसमें भी एक ओएस है। तो इस तरह का ओएस को हम बोलते हैं मोबाइल ओएस। These operating systems are used to manage the mobiles or other handheld devices like tab etc. Handheld devices क्या हुआ? Literal मतलब वो ऐसा डिवाइस है जिसका हम हाथ में लेके हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने हाथ में उठा के, जैसे मोबाइल हो गया, स्मार्टफोन्स हो गया, टैब हो गया, ऑल दीज आर बेसिकली हैंड हेल्ड डिवाइसेस। और इसमें आप एंड्रॉयड का नाम डेफिनेटली सुने होंगे, एंड्रॉयड। हाँ, तो मेरा एंड्रॉयड फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, बहुत लोग बोलता है, आप सुने होंगे। तो ये एंड्रॉयड क्या है? तो एंड्रॉयड इज़ द ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो उस मोबाइल पे या स्मार्टफोन पे इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अब देखें रियल टाइम ओएस। रियल टाइम ओएस, once again, इसका लिटरल मतलब समझिए, रियल टाइम ओएस। बिफोर गोइंग एनी फर्दर ट्राई टू थिंक what would be a real time OS. सोचिए एक बार। There are certain areas where we want all our commands to be executed exactly on the moment, or each of the data to be processed exactly on the moment without any delay.
यानी यहाँ पे कोई डिले हम नहीं चाहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटीज लाइक लॉन्चिंग ऑफ अ सैटेलाइट